जय श्री राधे सभी को। पूज्य डोंगरे जी महाराज श्रीमद् भागवत में कहते हैं कि परमात्मा हर जगह में बसे हुए हैं, सर्वव्यापक हैं। इसलिए किसी भी जीव के प्रति कुभाव रखना ईश्वर के प्रति कुभाव रखने के बराबर है। शास्त्र में तो यहाँ तक कहा गया है कि किसी जीव के साथ तो क्या, किसी जड़ पदार्थ के प्रति भी कुभाव नहीं रखना चाहिए। जड़ पदार्थों के साथ भी प्रेम करना चाहिए, क्योंकि उनमें भी ईश्वर का वास है। डोंगरे जी कहते हैं कि मनुष्य जब स्वार्थ बुद्धि जागती है तब वह दूसरे का विनाश करने के लिए तत्पर होता है। तुम यदि दूसरे के प्रति कुभाव रखोगे तो उसके मन में भी तुम्हारे लिए कुभाव जगेगा। एक दृष्टांत देते हैं डोंगरे जी महाराज। एक देश में वहाँ के राजा और नगर सेठ गहरे मित्र थे। दोनों साथ में सत्संग करते थे। उस सेठ का व्यापार चंदन की लकड़ी बेचने का था, परंतु उसका धंधा अच्छा नहीं चल रहा था। एक दिन उसके मनीम ने सेठ से कहा, अब तो लकड़ी में कीड़े लग रहे हैं, बिगड़ा हुआ चंदन कोई नहीं खरीदेगा। यदि इस साल चंदन नहीं बिकेगा तो व्यापार बंद करना होगा। स्वार्थ मनुष्य को पागल बना देता है, और जब मन में स्वार्थ जागता है तो वह दूसरे का विनाश करने को भी तैयार हो जाता है। दुख की बात है, लेकिन सच है ये। किंतु ये याद रहे कि दूसरे का विनाश करने वाले को कभी फायदा नहीं हो सकता। स्वार्थ तो सबके मन में रहता है, मगर हृदय में विवेक भी तो रखना चाहिए। जो बात बोलने में शर्म आए वो बात मन में सोचनी भी नहीं चाहिए। नगर सेठ को स्वार्थ हुआ। उसने सोचा अगर राजा मर जाएगा तो उसको जलाने के लिए चंदन की लकड़ी की जरूरत पड़ेगी। इस प्रकार मेरा सारा चंदन बिक जाएगा और व्यापार ठीक हो जाएगा। इस तरह सेठ के मन में राजा के प्रति कुभाव उत्पन्न हुआ। दूसरी ओर राजा के मन में सेठ के प्रति कुभाव जगा। राजा ने सोचा कि यह सेठ निसंतान है, यह यदि मर जाए तो उसका सारा धन राज्य भंडार में आ जाए। उस दिन दोनों ने रोज के नियम अनुसार सत्संग किया, मगर किसी को आनंद नहीं आया। 2 या 3 दिन के बाद राजा के मन में विचार पैदा हुआ कि जो पहले कभी नहीं उत्पन्न था, ऐसा दुष्ट विचार मुझे नगर सेठ के बारे में कैसे उत्पन्न हुआ। मनुष्य पाप को मन में छुपाए रखते हैं, जिससे उसका जीवन बिगड़ता है। राजा ने अपने बुरा विचार मन में नहीं रहने दिया और सेठ को हकीकत बता दी। फिर राजा ने कहा, तुम्हारे बारे में मेरे मन में कभी बुरा विचार नहीं आया। इसका क्या कारण है मुझे समझ नहीं आ रहा है। क्या तुमने भी मेरे बारे में कुछ बुरा विचार किया था? सेठ ने भी सब कुछ सच बता दिया राजा को। राजा ने सेठ को उल्हाना दिया कि तुमने खराब विचार क्यों किया? वैष्णव होकर ऐसा दुष्ट विचार करते हो, वैष्णव को शोभा नहीं देता। तुम्हारे मन में ऐसा विचार क्यों नहीं आया कि राजा अपने महल के दरवाजे चंदन के बनवाए और इसके लिए मेरा पूरा चंदन खरीद ले, या फिर राजा के लिए चंदन का झूला बनवाए, ठाकुर के लिए चंदन का झूला बनवाए और मेरा चंदन खरीद ले। इन दोनों ने अपनी बुरी बातें मन में नहीं रखी और इस प्रकार दोनों का मन शुद्ध हो गया। इसके बाद दोनों में एक दूसरे के प्रति शुभ भावना जागी और दोनों सुखी हो गए। भाव शुद्धि सबसे बड़ा तप है। जगत के किसी भी जीव के प्रति वैर मत रखो।
शुद्ध भावना से रहित किया गया सत्कर्म भी किसी काम का नहीं होता। उससे कई बार धर्म भी अधर्म बन जाता है। प्रत्येक मनुष्य के प्रति सद्भाव रखने से कार्य सफल होता है, सबका कल्याण हो, यही सत्य और सत्कार्य है। जय जय श्री राधे।